बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हमारे मैथ की 8 क्लास की बुक के चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गई है और आज हम करेंगे उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 1। उसकी पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट है उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे एंड सर्कल द करेक्ट वन। जो आपको सही लगे उसको सर्कल करना है। आप जब भी कोई भी एमसीक्यूज मैथ का हो या पेपर में जब भी आए आपने उस एमसीक्यू को 2 से 3 मरतबा पढ़ना है, जिससे जो आंसर होगा आपको कंफर्म हो जाएगी यही है। क्योंकि अगर एक बार आपने गलत लगा दिया तो बाद में सही नहीं हो सकता। चलिए हम इसकी पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस सेट ए देन सिंपली इट इज़ डिनोटेड बाय। मैं आपको खाली ना ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा ना, इफ़ ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए इट इज़ डिनोटेड बाय ए इज़ नॉट अ मेंबर। यहाँ जो है ना ये ई, अगर ये ई के ऊपर ये ऐसी लाइन ना लगी हो तो हो ये मेंबर है ए का। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, समझे यहाँ पे लिखा है मैंने ए तो यहाँ लिखता हूँ 1 2 3। तो अगर वो स्टेटमेंट में कह रहे हैं इफ़ 2 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए देन इट इज़ डिनोटेड बाय, क्या अगर 2 इसका मेंबर नहीं होगा तो क्या डिनोट होगा, 2 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट का नेम लिखेंगे ए। अगर मान लें लिखा हो इफ़ 2 इज़ द मेंबर ऑफ सेट ए देन इट इज़ डिनोटेड बाय, 2 ऐसे लगा के अगर 2 इज़ द मेंबर ऑफ सेट का नेम। ये पहला एमसीक्यू हमारा होता है और इसी के साथ ये यहाँ लगेगा टिक। अब हम पढ़ते हैं दूसरे एमसीक्यूज को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेट। सेट होने के लिए 2 बातें लाजमी होती हैं। एक उनकी वो जो उनके एक सेट होता है, सेट का नेम हमेशा कैपिटल होना चाहिए और जो अंदर वाली वैल्यूज होती हैं वो सेम नहीं होनी चाहिए। पहले लिखी है 1, 2, 3 ब्रैकेट, ये सही है। ए बी एंड सी ये भी सही है। 2, 3 एंड 4 ये भी बिल्कुल ही सही है। 1, 2, 2, 3। आपको एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने 2 बातें बताई थी। एक सेट का नेम वो कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं होना चाहिए और जो उसके अंदर वाले न्यूमेरल्स होते हैं, जो उसके अंदर वाली वैल्यू होती है वो कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए। इसे मैं लगाता हूँ टिक। अब हम देखते हैं अपने थर्ड एमसीक्यूज को। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट 0 इज़ 2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये खाली बताऊंगा नहीं, मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। अब हम करते हैं इसे अपने रजिस्टर पर सॉल्व। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको सबसेट्स। अगर यहाँ को मैं लिखता हूँ 4 को कह रहे हैं कि 2 सबसेट बनेंगे तो इसका ये होगा ब्रैकेट, पहले एक एम्प्टी ब्रैकेट होगी, इस बार ये वैल्यू इसमें आएगी, इस वजह से ये बनेगा। इसका कोई एग्जांपल है ये एम्प्टी की, तो एम्प्टी ही रहेगा। और अगर यहाँ 2 वैल्यूज़ हों यानी 2 न्यूमेरल्स हों इस ब्रैकेट के अंदर, ये सेट के अंदर, तो उसको पहले होगा एम्प्टी कॉमा 1 2 1 एंड 2। देखें यहाँ जितने भी नंबर्स हों, नंबर हो उससे आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और जब वो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा वो इतने ही सेट बनेंगे। जैसे 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो यानी इस सेट में जितने नंबर्स की यानी जो वैल्यू के नंबर, जैसे अगर वहाँ लिखा है 4, 5, 6 एंड 7 तो उसके नंबर और यानी उसके काउंटिंग ऑफ नंबर्स कितने होंगे 4, और जो उनकी खाली जब एड वाले नंबर्स होंगे वो होंगे अलग। तो हमने ये देखना कि नंबर कितनी, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। इसी वजह से इसके ये आप वैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने बनेंगे। इसी वजह से अब हम देखते हैं अपने अगले एमसीक्यूज़ को। देखिए यहाँ तो हमारा वो जो सबसेट था उसका 2 लगा तो बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अपने 4 एमसीक्यूज़ को। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द सेट एक्स इज कॉल्ड। आपने ये डिफाइन तो की होगी कि अगर एक सेट है, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल
सेट, क्योंकि यूनिवर्सल अगर सेट है उसमें अगर लिखा हो, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये देखें, अगर ये एक यूनिवर्सल सेट है ऐसे, ये लिखें 1 2 3 2 20, ठीक है। और ये नीचे लिखा A B C D, यहाँ A होगा 1 2 3 9 10 11 1 5 7, और यहाँ होगा 1 2 और 5। तो देखें आप, ये देखें कि जहाँ उसने कहा था अ सेट कंटेनिंग ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट, यहाँ के सारे सबसेट बन सकते हैं और सेट भी बनेंगे, तो इसी वजह से इसका आंसर होगा यूनिवर्सल सेट। अब हम लगाएंगे अपने उस MCQs के आंसर को टिक। ये मैं लगाता हूँ अपने यूनिवर्सल सेट को टिक। और हाँ, आपने जब पेपर के दौरान आपने ये बात, चाहे पेपर हो या मंथली, आपने ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी कि आप एक MCQs को 2 बार टिक नहीं लगा सकते, वरना आपका वो MCQs भी गलत माना जाएगा। अब यहाँ लिखा है फॉर 3 सेट्स A B एंड C, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू, और यहाँ लिखा है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, क्योंकि इंटरसेक्शन आ गया तो ये रॉन्ग होगा, A इंटरसेक्शन में ये भी वही है तो ये भी रॉन्ग ही होगा। लिखा A यूनियन B यूनियन C। मैं आपको याद है जब हमने पहले इससे कुछ क्वेश्चन किए, इसमें था A यूनियन B यूनियन C। मैं आपको अभी रजिस्टर पर दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे यहाँ पे था ना A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। यहाँ था कि हम A यूनियन B ऐसे था और यहाँ था B यूनियन C। चाहे ये ऐसे हो पहला या ऐसे हो, उसका आंसर हमेशा ही सेम, मतलब जैसे है नहीं कि एक फॉर एग्जांपल 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6, और अगर वहाँ लिखा जाए 3 + 2 + 1 6, और या फिर 2 + 1 + 3 या 3 + 1 + 2, ये जैसे मर्जी फॉर्मेट कर देते हैं, ऐसे आगे पीछे करें जैसे मर्जी करें, उसका आंसर हमेशा वही है ना। ये भी वही मेथड है, बाकी थोड़ा मेथड चेंज है लेकिन उसका फॉर्मूला यही है। अब हम देखते हैं हम अपने अगले MCQs को। इसी साइज का सही ये होता है MCQs। अब इसके देखते हैं 6 MCQs को। जो लिखा है फॉर एनी 2 सेट्स ऑफ A एंड B, अगर 2 सेट्स हैं कोई भी A - B इज इक्वल टू, ये पहला क्योंकि इस पर C के साथ है और माइनस और इंटरसेक्शन A की बात होती है, इस वजह से इसके साथ मैं लिखूँगा टिक। यानी कि इफ़ यूनिवर्सल इज 1 2 3 to 10 and A is equal to 2 4 6 to 10, B is equal to 1 3 5 to 9, then A - B is equal to A - BC is equal to, ये मेरे ख्याल से आएगा, इसका आंसर आएगा U। अब ये 8 वाला MCQs है। इफ P यानी P इज इक्वल टू पावर सेट, P यानी पावर A इज इक्वल टू एम्प्टी सेट A B, देन सेट A इज इक्वल टू A, तो इसका जो भी आखिरी सेट होगा वो हमेशा जो साथ होगा वही उसका A की वैल्यू की, क्योंकि जो पहले वाले सेट होंगे उन सारों को अलग अलग करके लिखा जाएगा। इसी के साथ इसका आंसर बनता है A और B। अब चलते हैं हम इसके आखिरी MCQs की तरफ। इसका आखिरी MCQs है इफ़ एम्प्टी सेट, ये डिनोट किया, मैं आपको पहले ही बताया था ये वाला क्वेश्चन करने से पहले कि जो एम्प्टी सेट होता है वो इससे डिनोट किया जाता है इफ़ दिस सिंबल, ये सिंबल है इज एन एम्प्टी सेट है, देन ये अगर किसी यानी किसी ब्रैकेट के अंदर ऐसे किसी ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ ना हो और एम्प्टी सेट का डिनोट किया जाए तब भी वो एम्प्टी सेट के ही इक्वल होगा। और इसी के साथ हमारी चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट होता है विद रिव्यू एक्सरसाइज
ऑफ MCQs। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको MCQs किसी पार्ट की या किसी MCQ की समझ ना आई हो तो आप जाके मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।